हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 40 ऐसे प्रश्न को जो लगभग हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए, आपके रिवीजन के लिए मैं इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताइएगा कि इन 40 प्रश्न में आप कितना सही किए हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसीज का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए, आरबीसीज का निर्माण जो होता है यह होता है हमारे शरीर की बड़ी हड्डियों की अस्थिमज्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिमज्जा। ठीक है, बोन मैरो में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण होता है यकृत और प्लीहा में। ठीक है, इन दोनों जगह पर होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, जिसे तिल्ली बोलते हैं या इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो यह बोला जाता है प्लीहा को। ठीक है, स्प्लीन को। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो होता है वह होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, रक्तचाप की दो मापें प्रयोग में आती है। ऊपरी माप यानी कि 120 मिलीमीटर को बोला जाता है सिस्टोलिक रक्तचाप, और निचली माप यानी 80 मिलीमीटर वाला को बोला जाता है डायस्टोलिक रक्तचाप। ठीक है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो वह मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से। ओके, स्फिग्मो मैनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए, वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 270 से 300 के बीच होती है। 270 से 300 के बीच, जो कि वयस्क होने पर कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है, क्योंकि बाद में ये धीरे धीरे आपस में जुड़ते जाती है, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां पाई जाती है 639। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितना होता है? 24। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जोड़ा, तो कितने जोड़े हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो मानव में 20 दांत जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, या कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। हम लोग कहते हैं ना दूध का दांत, तो यही होते हैं जो एक बार बचपन में टूटते हैं और फिर से ये आते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो कर्ण अस्थियों की कुल संख्या जो है वह है 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हमारे कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है, वह कौन कौन है? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, जब 3 हड्डियां हमारे एक कान में होती है तो हमारे कितने कान हैं? 2 कान हैं, तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। और यह जो स्टेप्स है, ठीक है, स्टेप्स है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वह है स्टेप्स है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह है जांघ की हड्डी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इंसुलिन जो है यह स्रावित होता है अग्नाशय से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। अग्नाशय का एक भाग होता है लैंगरहैंस। ठीक है, तो इसी लैंगरहैंस के बीटा कोशिका द्वारा यह इंसुलिन यानी कि इंसुलिन स्रावित होता है। कभी कभी एग्जाम में थोड़ा और गहराई से पूछ लिया जाता है कि किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन में रहेगा अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीटा कोशिका। ठीक है, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखिए, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो यह किया था बेंटिंग व बेस्ट ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है, देखिए, इस क्वेश्चन में तत्व यानी एलिमेंट के बारे में पूछा गया है,
लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से रहता कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, यहाँ पे तत्व के जगह पर प्रोटीन रहता, यानी किस प्रोटीन की मदद से ब्लड है सो जमता है, ठीक है, या कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो हमारे बॉडी में रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन सहायता करता है या उपयोग में आता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो हमारे शरीर के अंदर हिपैरिन नामक पदार्थ होता है, ठीक है, उपस्थित होता है, जो कि खून को जमने नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन। ठीक है, और यह कहाँ से उत्पादित होता है? तो इसका उत्पादन होता है यकृत द्वारा। और यह जो फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो कि ब्लड को जमाने में सहायता करता है, यह भी यकृत के द्वारा ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। तो देखिए, ये तो पहले से शायद आपको पता होगा कि हमारे दांत जो हैं, दांत तथा हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे एग्जैक्ट आंसर पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? ट्राई कैल्शियम फास्फोट। ठीक है, इसी के बने होते हैं हमारे दांत और अस्थियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 जो है, ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B12 का? साइनोकाबालामिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन व क्रिक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है वह है रेफ्लेसिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वह है वोल्फिया। ठीक है, इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इन दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वह कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार। वह हैं इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, ये 4 टाइप के 4 टाइप्स के हमारे दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अरक्तता, जिसे इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं, किसकी कमी से होता है? तो देखिए, अरक्तता जो है आरबीसी की कमी से होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में आरबीसी तो है ही नहीं। बट ये आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आरबीसी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर से जो हो जाएगा वह हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी नहीं दिया हुआ था और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे शरीर के हमारे मस्तिष्क के नीचे अवस्थित होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क के नीचे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वह है थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हिंदी में पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। और सिर्फ अगर रहता अगर यहाँ पे अंतःस्रावी नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ रहता शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब इसका आंसर हो जाता लीवर। ठीक है, लीवर, जिसे हिंदी में बोलते हैं यकृत। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं, आप इन तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन बोला जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन को उत्तेजना के समय, जैसे गुस्सा, डर, खतरा आदि के समय यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ठीक है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, वह है अग्नाशय ग्रंथि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ठीक है, जब यह अंतःस्रावी के रूप में काम करती है तो हार्मोन रिलीज करती है और बाह्यस्रावी के रूप में एंजाइम रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है?
देखिए मानव रक्त, आंसू और ह्यूमन बॉडी, इन तीनों का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कभी ह्यूमन बॉडी का पीएच मान पूछ लिया जाता है, तो कभी आंसू का पूछ लिया जाता है, तो कभी ब्लड का पूछ लिया जाता है, मानव रक्त का पूछ लिया जाता है, तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, लगभग 42%। ओके, 42% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी जो है यह अध्ययन है कैंसर का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर का। और देखिए यहाँ पे जनसंख्या का अध्ययन को क्या बोला जाता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे बोला जाता है डेमोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है, जिसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और लुई पास्चर जो है इन्होंने रेबीज का टीका का खोज किया था। एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक का टीका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 27, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर देखिए, अगर क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज यानी वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है? तो देखिए मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा टेस्ट जो है वह HIV, ठीक है, HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। ठीक है, एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आंवला में। इस विटामिन की कमी के कारण हमारे मसूड़ों से ब्लड आता है और दांत कमजोर हो जाते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। ठीक है, यानी विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव त्वचा का रंग बनता है? तो मानव त्वचा का रंग किसी का गोरा, किसी का काला इत्यादि जो है यह मेलानिन की वजह से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा मेलानिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 33, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है? तो गुर्दा जो है यानी कि किडनीज, इसका कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और न्यूरॉन्स जो हैं, ये न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 34, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम उसमें मौजूद होता है, इसलिए इसका रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 35, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी पीयूष ग्रंथि से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए पित्त स्रावित होता है यकृत यानी कि लीवर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह जो है कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है तो आप पित्ताशय आंसर कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये स्रावित होता है यकृत यानी लीवर से और जमा होता है पित्ताशय में, यहीं पे आके यह जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 38, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 39, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो देखिए टमाटर का रंग लाल होता है, वह होता है लाइकोपेन के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपेन के कारण। यह एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है।
हम सभी देखते हैं गाजर का रंग लाल होता है, वह ऐसा किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में शायद आपको पहले से पता होगा, ठीक है। यह जो है हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह, कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? देखिए, कोशिका का बिजली घर किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम जो है इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।